दिए गए डेटा के अनुसार इस चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल का सही प्रकार बताइए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी चार भुजाएं हैं और हम देख सकते हैं यहाँ समानांतर भुजाओं यानी कि पैरेलल साइड्स की दो जोड़ियां हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ दो जोड़ी सर्वांग समभुजाएं यानी कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। यह भुजा इस भुजा के समानांतर और सर्वांग सम है और यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर और सर्वांग सम है। तो इसका मतलब है कि यह एक समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम है। आइए इसी प्रकार के और उदाहरण करें। तो यह वाला चतुर्भुज कुछ कुछ पिछले वाले से मिलता जुलता है। हमारे पास दो जोड़ी समानांतर और सर्वांगसम भुजाएं हैं, लेकिन सभी भुजाएं एक समान नहीं हैं। अगर भुजाएं समान होती तो यह एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होता, लेकिन ये समान नहीं है। ये भुजा अपनी विपरीत भुजा की सर्वांग सम है और यह वाली भुजा अपनी विपरीत भुजा के सर्वांग सम है। तो यह एक और समानांतर चतुर्भुज है। यह वाला चित्र काफी रोचक है। यहाँ दो जोड़ी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन सभी भुजाओं की लंबाई समान है। और क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है और यह वास्तव में एक समानांतर चतुर्भुज ही है। लेकिन हमें दिए गए डेटा के अनुसार बिल्कुल सही उत्तर देना है, इसलिए इसे समानांतर चतुर्भुज कहने की बजाय एक समचतुर्भुज कहना अधिक उचित है। यह एक समानांतर चतुर्भुज की सभी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन इसे समचतुर्भुज कहने के और भी कई कारण हैं। क्योंकि प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होता, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ इस दिए गए चित्र में दो भुजाएं अपनी विपरीत भुजाओं के समानांतर हैं और सभी भुजाओं की लंबाई समान है। आइए कुछ और चित्र देखें। इस चतुर्भुज का प्रकार क्या है? दिए गए डेटा के अनुसार सही जवाब दीजिए। हमारे पास एक जोड़ी समानांतर भुजाएं हैं और हमारे पास एक और जोड़ी भुजाएं हैं जो कि समानांतर नहीं है। तो यह एक विषम चतुर्भुज है। लेकिन विषम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपजॉइड और समद्वि बाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपजॉइड विषम चतुर्भुज के रूप में दो विकल्प दिए गए हैं। एक समद्वि बाहु विषम चतुर्भुज वह विषम चतुर्भुज है जिसमें दो असमानांतर भुजाओं की लंबाई समान होती है, ठीक एक समद्वि बाहु त्रिभुज की तरह जिसमें दो भुजाओं की लंबाई समान होती है। यहां हम देख सकते हैं कि दो असमानांतर भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, इसलिए यह एक समद्वि बाहु विषम चतुर्भुज नहीं है। अगर इसकी भुजाओं की लंबाई समान होती तो हम यहां इस विकल्प को चुन सकते थे, लेकिन दिए गए चित्र के अनुसार यह केवल विषम चतुर्भुज है। आइए एक और चित्र देखें। इस चतुर्भुज का प्रकार क्या है? हम इसे समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समानांतर हैं। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होने के कारण आप इसे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस भी कह सकते थे। लेकिन ध्यान दें, इसकी सभी भुजाएं परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए यह एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है। आइए अपने उत्तर की जांच करें और ये सही है।